राकेश जांगड़ा। वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल अल्मा मैट्रिक कोचिंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि एचएसएससी के अंदर जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे वो आप लोगों ने देखा है पिछली भर्तियों के अंदर लोगों ने फेक सर्टिफिकेट्स बना लिए हैं और इसी तरह से उन्होंने भी गड़बड़ कर रखा है। इस चीज के लिए एचएसएससी जो है वो अब ऐसा देखने में आया है कि उन्होंने उन 10 मार्क्स का क्राइटेरिया बदल दिया गया है। बट ये चीज हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते क्योंकि ये जो अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि न्यूज़पेपर्स के अंदर क्योंकि जो एचएसएससी के जो चेयरमैन है या फिर जो जितने भी वहां पे प्रेस वगैरह रिलीज होते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, वो सब न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही आते हैं और वेबसाइट पर भी आते हैं। बट अभी से ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखा नहीं गया है। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि वास्तविकता में जो है क्या क्या चीजें अब इन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कही गई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि भाई ये जो मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ 2.5% कैंडिडेट्स को ही मिलेंगे या फिर यूं कह सकते हैं कि 2.5% मार्क्स ही मिलेंगे। जैसे कि पहले 10 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ अब 5 नंबर ही मिल पाएंगे। इसके अंदर उन्होंने स्पष्ट ये भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति की जो है सालाना इनकम वो 1.8 लाख से कम होनी चाहिए, जिसमें मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति की अगर प्राइवेट जॉब में अगर 20,000 रुपए भी तनख्वाह है तो उस कैंडिडेट को ये जो मार्क्स हैं विदाउट जॉब कैंडिडेट्स की वो नहीं मिल पाएंगे। सो इसके अंदर उन्होंने क्या क्या क्राइटेरियाज दिए हैं वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। उनके लिए अनमैरिड में सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए। उनमें सबसे पहले तो स्वयं, उसके अलावा उसकी माता या पिता या फिर उसका जो है भाई, इन चारों में से कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में या उनकी सालाना इनकम 1.8 लाख से कम है तो ही उस कैंडिडेट को जो है इनका बेनिफिट दिया जाएगा। तो मैं यहां पे ये भी कह सकता हूं भाई इनमें उनका जो खेती से आता है पैसा वो भी, इसके अलावा उनका जो प्राइवेट जॉब है उनसे भी, ठीक है ना, जो कहीं भी जॉब कर रहा है, ये सब चीजें मिलाकर 1.8 लाख से अगर कम है तभी उसको जो ये फायदा मिलने वाला है। तो मैं यूं ही कहूंगा कि लगभग ऐसे कैंडिडेट्स ओनली 2 to 5% ही बचे हैं जिनकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है, क्योंकि भाई आजकल इतने में गुजारा ही कहां होता है। सो अगर हम बात करें फीमेल्स के लिए तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है एक तो वो स्वयं, सेम चीज इनके लिए भी वैलिड है, माता या पिता या फिर उसका जो है भाई, इनमें से अगर कोई भी जॉब लगा हुआ है इसका फायदा उठा चुका है तो उसको जो है फीमेल कैंडिडेट्स को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद में मैं बात करने वाला हूं मैरिड कैंडिडेट्स की। मैरिड के अंदर अगर मेल कैंडिडेट है कोई भी जिसका जो है शादी हो चुकी है, उसके लिए उसका सिर्फ एक कैंडिडेट और जुड़ जाएगा और वो होगा स्वयं, माता या पिता या फिर उसका भाई और साथ में उसकी पत्नी। लेकिन मैं यहां पे ये मानता हूं कि उसका जो भाई वाला जो यहां इन्होंने कहा है वो जो है नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अक्सर देखा गया है शादी के बाद भाई अलग हो जाते हैं। सो ये जो बेनिफिट है वो इसको भी मिलना चाहिए था। सेकंड अगर हम बात करें फीमेल के लिए भी यही सेम क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन उसके जो मायके वाले जो भी हैं उनके अंदर कोई भी जॉब लगा हुआ है नहीं लगा हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पे सिर्फ उसके जो है सास ससुर, वो स्वयं, उसका पति और इन सब का जो है, या फिर उसका अगर बेटा या बेटी है तो वो भी अगर जॉब लगा हुआ नहीं है तो भी फीमेल कैंडिडेट्स को जो है इनका बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
अगर किसी को डिवोर्स दे रखा है, उस कैंडिडेट के लिए जो है, उसके लिए उसका जो मायके वाला जो प्रोसीजर है वो लागू हो जाएगा। जैसे वो खुद, उसके पिता, उसका माता और उस कैंडिडेट का जो है भाई, ये सब यहाँ पे वैलिड हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो सेकंड न्यू अपडेट आई है वो क्या है? सेकंड अपडेट ये है कि कई कैंडिडेट्स में से अगर कोई फादरलेस है, उस कैंडिडेट के लिए अगर उसका जो फादर की जो एक्सपायर हुआ है, अगर उसकी एज 42 इयर्स से लेस है, कम है, तो उस कैंडिडेट को इसके जो फादरलेस वाले जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे, या फिर उसके फादर की डेथ के टाइम उसका जो एज है वो 15 ईयर होनी चाहिए या 15 ईयर से कम। ये दो क्राइटेरिया अगर वहां पे सेटिस्फाई होते हैं तभी उस कैंडिडेट को जो है फादरलेस का क्राइटेरिया के मुताबिक उसको फायदा मिलेगा। सेकंड अगर हम बात करें तो इन दोनों को मिला के टोटल मार्क्स बनते हैं 10, लेकिन दिए कितने जाएंगे? दिए जाएंगे ओनली 5। मतलब कि 10 में से 10 नंबर सिर्फ 1 या 2% कैंडिडेट्स को ही मिलेंगे। थर्ड जो अपडेट यहां से आई है वो थर्ड अपडेट ये है कि जो कैंडिडेट इनका बेनिफिट उठाना चाहता है, उनका डोमिसाइल जो है वो हरियाणा का ही होना चाहिए, मूल रूप से वो हरियाणा का निवासी होना चाहिए, तभी उसको जो है इन सभी का बेनिफिट मिल पाएगा। सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी हम रिप्लाई कर पाए। थैंक यू।